ठीक है। देखेंगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये हम लोग का जो है फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक से जो है दूसरा चैप्टर है। ठीक है, भौतिकी विज्ञान का। ठीक है, तो इसमें हम लोग मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार में सबसे पहले हम लोग जो है मानव नेत्र की बात करेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है। हम पढ़े हैं कि जो मानव नेत्र होता है वह एक फोटो कैमरे के समान होता है और वो प्रकाशिक यंत्र होता है, प्रकाश की सहायता से ही काम करेगा। जब प्रकाश रहेगा तो काम करेगा, जब प्रकाश नहीं रहता तो काम नहीं करता है। ठीक है, हमें पता है कि जब भी रात्रि होता है तो कोई भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देता है जब क्या होता है, जब प्रकाश होता है तो दिखाई देगा, जब प्रकाश नहीं है तो दिखाई नहीं देता। इसीलिए नेत्र को आप बोल सकते हैं कि यह एक प्रकाशिक यंत्र है। क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, तो उसमें मानव नेत्र की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में देख लेते हैं कि मानव नेत्र की संरचना क्या होता है। तो सबसे पहले मानव नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, मानव नेत्र की संरचना बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बोलने से कोई दिक्कत नहीं, बस बात नहीं करना है। ठीक है, हाँ, जब पूछेंगे तो बता सकते हैं। ठीक है, एकदम नॉर्मल जिस तरह क्लास चलता है उस तरह चलाना है। ठीक है, चलिए मानव नेत्र की संरचना, इसमें संरचना को ध्यान से देखेंगे, चित्र बना रहे हैं। ये मानव नेत्र में ये उभरा हुआ भाग है। ठीक है, जिसको कॉर्निया कहा जाता है। ये मानव नेत्र हो गया। ठीक है, एक और इस पे बना देते हैं हम। ठीक है, ये हम लोग का मानव नेत्र हो गया। इस उभरे हुए भाग को क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, यहां पे देखेंगे ये जो बना रहे हैं ये हो जाता है आइरिस। चित्र बड़ा बन रहा है। ठीक है, ये हो जाता है आपका आइरिस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पक्षमाभि पेशिया हो गया। पक्षमाभि पेशिया हो गया। और ये हो जाता है नेत्रिका या नेत्र लेंस। आप इसको नेत्रिका भी बोल सकते हैं और नेत्र लेंस भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ आप बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके भीतर एक और जो है परत बना सकते हैं और एक और परत होता है, पर्दा होता है इसके अंदर, जिस पर जो है प्रतिबिंब बनता है। बता सकते हैं कि प्रतिबिंब किस पे बनता है? कल समझाए थे, किस पे बनता है? रेटिना पे। रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल, जिस पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये तो ये हो गया आपका कॉर्निया। इसका नाम क्या है? आइरिस। आइरिस कहते हैं। नाम याद करना पहले। ठीक है, पूरे पाठ का नाम याद होना चाहिए। नाम याद रहेगा तो एग्जाम में पूछेगा कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? पक्षमाभि पेशी। पक्षमाभि पेशियां होती हैं छोटे छोटे, जो लेंस को पकड़ कर रखती हैं। ठीक है, ये इसको नेत्रिका कहते हैं। नेत्रिका कहिए चाहे नेत्र लेंस कहिए, बात एक ही है। नेत्रिका कहिए चाहे नेत्र लेंस कहिए। ठीक है, अच्छा, ये भी पक्ष, ये भी क्या है? ये भी जो है आपका आइरिस ही है कि नहीं? अच्छा, ये जो है ये काले भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? काले भूरे रंग का होता है। ठीक है, काले भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? काले भूरे रंग का होता है। ठीक है, ये तो बहुत बदमाश लग रहा है जी। देखिए, काले भूरे रंग का होता है ये ना। ठीक है, ये ध्यान देना है कि इसका भी नाम है कोराइड। क्या कहते हैं इसको? कोराइड कहते हैं। जो सबसे बाहरी जो आवरण होता है ना, इसको बाबू दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। ये क्या करता है? ये मोटी चमड़ी का बना हुआ होता है
मोटी चमड़ी का बना होता है और ये इसकी चारों तरफ से घेर कर रखता है, इसकी दीवारों की रक्षा करता है, आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। मोटी चमड़ी का बना है ना, तो आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। ठीक है, सबसे आंतरिक परत को रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं, या इसको आप जो है दृष्टि पटल भी कह सकते हैं, दृष्टि पटल भी आप इसको कह सकते हैं, याद रहेगा। अच्छा, ये हो गया आइरिस, ये हो गया पक्षमाभ, ये हो गया नेत्रिका, ये हो गया कॉर्निया। यहाँ पे द्रव भरा रहता है, इस द्रव को नेत्रोद कहते हैं। नेत्रोद या नेत्र का द्रव बोल दीजिए, नेत्रोद भी बोल सकते हैं, नेत्रोद। ठीक है, यहाँ पर भी द्रव भरा रहता है, इस द्रव को कचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। ठीक है, कचाव द्रव कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक होता है, ठीक है, पीत बिंदु होता है। क्या होता है? पीत बिंदु, पीत बिंदु होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु होता है, इसको बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। ठीक है, अंध बिंदु। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अरे आराम से बैठो। अंध बिंदु हो गया और ये पीत बिंदु हो गया, ये ना ध्यान देना है इसके बारे में। पीत बिंदु के बारे में जान लीजिए क्या होता है। जब प्रकाश क्या होता है, कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक है, तो इससे अपवर्तन होता है लेंस से। अपवर्तन के बाद से क्या होता है, प्रकाश किरण जो है अपवर्तित होकर के जो है कहाँ पर पड़ता है? रेटिना पड़ता है, और वहाँ पे जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पीत बिंदु जो है रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जिसपे जो है प्रतिबिंब बहुत ही चमकीला बनता है, बहुत ही स्पष्ट दिखेगा उस पर बनेगा तो। ठीक है, और अंध बिंदु जो है जहाँ पे दीर्घ तंत्रिकाएं जो है रेटिना को छेद करके ये जो जाती हैं मस्तिष्क तक जाती हैं दीर्घ तंत्रिकाएं, इस छिद्र को यहाँ पे अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब जो है दिखाई नहीं देता है बनता है तो, क्योंकि वहाँ पे अंधकार होगा। ठीक है, नहीं बन पाएगा। इनको हम दीर्घ तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ तंत्रिका। क्या कहते हैं बाबू? दीर्घ तंत्रिका कहते हैं, याद रहेगा। तो इनको हम दीर्घ तंत्रिका कहते हैं, जो सिग्नल को, जो इमेज को, जो भी इमेज यहाँ पे बनता है उस इमेज की सिग्नल को क्या करते हैं, सूचना को जो है विद्युत सिग्नल के रूप में उसको मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक एक करके जो ये पूरा नाम हो गया, अब एक एक करके थोड़ा सा जो है डिटेल से समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या पुतली, यहाँ से यहाँ तक जो छिद्र होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो छिद्र होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? पुतली कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जो छिद्र इसको पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पुतली कहते हैं, ये ना पुतली कहते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सबसे पहले कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया क्या है? ये नेत्र का जो है उभरा हुआ भाग होता है, नेत्र का सामने का उभरा हुआ भाग। ये कहाँ पे होता है? ठीक है, तो ये आँख का जो है ये वाला जो हम लोग का नाक होता है, नाक के भाग से होता है। यहाँ से ही प्रकाश क्या करता है, नेत्र में प्रवेश करता है। अगर हम यहाँ पे बंद करते हो तो हमें इस आँख से दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे बंद कर देंगे तो हमें दिखाई देगा, क्योंकि हमने कॉर्निया को नहीं ढका है। यहाँ पे कॉर्निया ढक लेते हैं, प्रकाश आँख के अंदर नहीं जाता है। तो प्रकाश क्या करता है, कॉर्निया के माध्यम से प्रकाश जो है प्रवेश करता है। तो अगर पूछेंगे किसके माध्यम से प्रकाश जो है प्रवेश करता है नेत्र में, कॉर्निया के माध्यम से, क्योंकि कॉर्निया क्या है, पारदर्शी भाग है। क्या है? पारदर्शी भाग है। ठीक है, तो इसी के माध्यम से प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक, ये क्लियर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आइरिस है। क्या है बाबू? आइरिस। ये आइरिस जो है अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो आइरिस होता है, जब प्रकाश इधर से जाता है ना तो इनको रोकता है। क्या करता है? रोकता है। दूसरी बात, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो छिद्र होता है इसको पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। तो जो आइरिस होता है ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, पुतली के आकार को नियंत्रित करें, मतलब इसके साइज को, जो छिद्र है उसको साइज को नियंत्रित करता है, क्योंकि जो पुतली होता है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे कि ये मान लीजिए आइरिस हो गया। ठीक है, तो जब क्या होता है, जब जो है प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होती है, जब ज़्यादा प्रकाश होता है तो ये क्या होता है, ये जो आइरिस होता है ना, ये पास पास आ जाता है, जिसके छिद्र, जो पुतली का जो छिद्र होता है वो छोटा हो जाता है, प्रकाश कम मात्रा में आँख में जाता है। ठीक है, और जब प्रकाश कम रहता है, ठीक है, प्रकाश बहुत ही कम रहता है तो क्या करता है, ये जो है ये दूर दूर चला जाता है, जिसकी वजह से जो है मतलब कि प्रकाश ज़्यादा मात्रा में जो है अंदर जाने का प्रयास करता है, क्योंकि प्रकाश कम है तो अधिक से अधिक मिल जाए तो बढ़िया रहेगा उस समय। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आँख को बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, आँख को बड़ा करके देखते हैं अंधेरे में, भाई कुछ दिख जाए, है ना, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। तो ये समझिएगा। तो देखिए आइरिस किसको कंट्रोल करता है, पुतली के आकार को। पुतली किसको कंट्रोल करता है, प्रकाश की मात्रा को, जो प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है।
ठीक। अब आ जाते हैं नेत्रिका में। ये जो प्रकाश क्या होता है, जब इसके जाता है तो नेत्र लेंस पे पड़ता है, ठीक है। ये जो है जो नेत्रिका होता है, ये जो है मतलब कि जो है जेलीनुमा जो है कोशिकाओं से जो है उत्तकों से मिलकर जो है बनी होती है, ठीक है। जेली लाइक मटेरियल होता है, जेलीनुमा पदार्थ होती हैं जिनसे कि यहाँ पे फाइबर की तरह होती हैं, उनसे ये मिलकर बना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रकाश हमें पड़ता है और ये अपवर्तित होकर के कहाँ पे मिलता है, रेटिना मिलता है, वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा। तो क्या होगा, जो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, यह भी ध्यान रखना है, बराबर। अच्छा, अब यहाँ पे पक्षमापी पेशी है। ये पक्षमापी पेशी क्या करती है, लेंस को पकड़कर रखती है, लेंस को पकड़कर रखती है। अब ये पक्षमापी पेशी क्या करती है, लेंस की फोकस दूरी को घटाती है और बढ़ाती है। कैसे घटाती है, कैसे बढ़ाती है, क्यों घटाती है और क्यों बढ़ाती है? क्योंकि घटाती बढ़ाती इसलिए है क्योंकि निकट की वस्तु को देखने के लिए कम फोकस दूरी चाहिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए अधिक फोकस दूरी चाहिए, ठीक है। तो भाई फोकस दूरी अधिक चाहिए, कम चाहिए, तो भाई बदलने वाला चाहिए ना कोई, ताकि उसकी फोकस दूरी को एडजस्ट कर सके, बदल सके आवश्यकता अनुसार, ठीक है। तो आवश्यकता अनुसार क्या करती है, ये जो है उसकी वक्रता त्रिज्या को घटाती है, बढ़ाती है, जिसकी वजह से उसकी फोकस दूरी घटती है, बढ़ती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये जो पक्षमापी पेशी होती है वह लेंस की वक्रता त्रिज्या को घटा देती है, बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो है फोकस दूरी बढ़ जाता है और जो है वस्तु को आसानी से देख लेता है। ये सिल्वरी मांसपेशियां क्या होता है, जब कमजोर हो जाता है ना तो फोकस दूरी घट बढ़ नहीं पाता है, ना घटेगा ना ही बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग के नेत्र में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। उस दृष्टि दोष के बारे में आगे जो है चर्चा होगा, ठीक है। अभी हम लोग पक्षमापी पेशी समझ में आया, ये लेंस को पकड़ कर रखता है और लेंस की फोकस दूरी को घटाता और बढ़ाता है, ठीक है। अब आइरिस के बारे में पढ़ लिए, पक्षमापी पेशी के बारे में पढ़ लिए, लेंस के बारे में भी पढ़ लिए। प्रतिबिंब, ये जो लेंस होता है ये प्रतिबिंब बनाता है कहाँ पे, रेटिना बनता है। वह प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। दृढ़ पटल के बारे में भी बता दिए हैं। अच्छा, कोरोइड के बारे में थोड़ा जान लीजिए, कोरोइड के बारे में क्या होता है। जो कोरोइड होता है ना, ये क्या करता है, ये काले भूरे रंग का होता है। क्या होता है, काले भूरे रंग का होता है। जब प्रकाश नेत्र में जब आता है, जब अपवर्तन के पश्चात जब यहाँ पे आता है तो ये क्या करता है, ये काले होने की वजह से क्या करता है, ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता, सोख लेता है, जिससे कि परावर्तन नहीं होता, मतलब वापस प्रकाश टकरा करके वापस नहीं आता है, परावर्तन से बच जाता है। भाई परावर्तन होगा, आंख में प्रकाश इधर उधर जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, होगा ना भाई, वस्तु को आप देख ही नहीं पाएंगे सही से, परावर्तन होने लगा, उसमें भी प्रतिबिंब बनने लगेगा, समझ में आ रहा ना। हाँ, तो भाई ये क्या करता है, जो प्रकाश आता है ना, जो प्रकाश आता है क्या कर लेता है, उसको जो है अवशोषित कर लेता है, वो ले लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है परावर्तन नहीं होता है, पकड़ लेगा उसको, अपवर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा, तो भाई जो है प्रतिबिंब दूसरा नहीं बन पाएगा वहाँ पे, ठीक है, एक ही प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो है काम करता है, याद रहेगा, इसमें ये काम करेगा। तो ये कोरोइड का भी ये भी काम होता है, याद रहेगा। अच्छा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो और प्रतिबिंब जब बन जाता है तो इस दृक् तंत्रिकाओं के माध्यम से कहाँ भेज दिया जाता है, मस्तिष्क में भेज दिया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये जो है मस्तिष्क में भेज दिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक। संरचना इसको बना लीजिए, ठीक है, कल का बनाए हैं तो आज इसको देख लिए, पेंसिल से बनाकर लाना घर से एक बार, ठीक है। एक प्रश्न पूछ रहे हैं, बताना है कि जो कॉर्निया होता है, ठीक है, कॉर्निया ये आंख में कहाँ पे होता है, किस साइड में होता है, सबसे ऊपर होता है और नाक के पास होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है प्रश्न पूछेंगे, कमेंट में बताना है, ठीक है, जो वीडियो ऑनलाइन वाले होंगे कमेंट बताएंगे कि भाई प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये बताना है। उसके बाद से बताना है कि जो हम लोग के आंख में जो लेंस होता है वह किस प्रकार के लेंस होता है, अवतल लेंस होता है कि उत्तल लेंस होता है, ठीक है।